नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। मनुस्मृति में कुल 8 प्रकार के विवाह माने गए हैं, जिनमें से ब्रह्मा विवाह को सबसे श्रेष्ठ विवाह की संज्ञा दी गई है, तो वहीं पैशाच विवाह को सबसे निम्न स्तर का विवाह माना गया है। हिंदू धर्म में कुल 8 प्रकार के विवाहों में अंतिम 3 प्रकार के विवाह निम्न स्तर के माने गए हैं, जिनमें से पैशाच विवाह सबसे निम्न है, क्योंकि इसमें कन्या के साथ जोर जबरदस्ती की जाती है। आइए इसके बारे में जानें। पैशाच विवाह क्या है? अन्य सभी प्रकार के विवाह में या तो कन्या की अनुमति ली जाती है या उसके परिवार वालों की या दोनों की। कोई भी ऐसा विवाह नहीं जिसमें दोनों में से किसी एक की भी अनुमति ना ली जाए, लेकिन पैशाच विवाह में इनमें से दोनों की अनुमति नहीं ली जाती। कन्या के साथ जोर जबरदस्ती करके या उसे बेहोश करके किया गया विवाह पैशाच विवाह की श्रेणी में आता है। पैशाच विवाह कैसे होता है? इसमें पुरुष या वर पक्ष के लोग कन्या का जबरदस्ती अपहरण कर लें या उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाएं या किसी भी वजह से उसे अपने साथ मिला ले। इसके पश्चात यदि पुरुष उस कन्या को बेहोश करके या उसकी गहरी नींद में या उसे जोर जबरदस्ती करके या नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ अग्नि को साक्षी मानकर विवाह कर लेता है, तो उस विवाह को संपन्न माना जाता है। हालांकि ये एक अनुचित विवाह है, लेकिन फिर भी इसे विवाह की संज्ञा दी गई है। इसमें जब तक कन्या होश में आती है तब तक उसका विवाह हो चुका होता है। पैशाच विवाह का उदाहरण। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण महाभारत काल के समय में मिलता है। उस समय भीष्म पितामह ने हस्तिनापुर के राजा के अधीन रहकर ही काम करने का वचन लिया था। उसी वचन का पालन करने के लिए भीष्म पितामह ने हस्तिनापुर के सम्राट के साथ विवाह करवाने के लिए काशी नरेश की तीनों पुत्रियों का अपहरण कर लिया था। इसमें ना ही काशी नरेश की अनुमति थी, ना ही उन तीनों कन्याओं की, लेकिन कोई भी भीष्म पितामह की शक्ति के कारण उनका विरोध नहीं कर पाया था। फिर भी शास्त्रों के अनुसार यह विवाह पैशाच विवाह की श्रेणी के अंतर्गत ही आता है। देखते रहिए संस्कृति टीवी। नमस्कार।